जो बल से भयभीत हो जाए वो प्रेम कैसा? तुम्हारे झुके हुए शीश तुम्हारी वीरता की गाथा बता रहे हैं। कहाँ है दक्षायणी? पुनः प्रश्न नहीं करूंगा मैं। प्रजापति, वो शिव थे। वहां शिव थे और तुम भाग खड़े हुए, अस्त्र डाल दिए। बंदी क्यों नहीं बनाया उसे? वो महादेव हैं जिनके समक्ष अलाहल न खड़ा रह सका, जिनके समक्ष दैत्यों की पूर्ण सेना खड़ी न रह सकी, जिन्होंने एक पल में ब्रह्मदेव का शीश और आपका श्राप काट दिया। भला उनके समक्ष में वो बैरागी क्या जाने प्रेम क्या होता है, करुणा किसे कहते हैं, ममता का अर्थ क्या होता है। इतना बड़ा कपट किया उस अघोरी के लिए दक्षायणी ने दक्ष के साथ। तुम असुरों में सबसे चतुर हो स्वरभानु, परंतु स्मरण रहे वो नारायण केवल देवताओं का हित ही सोचते हैं। देवताओं का लाभ हो इसके लिए वो मंथन में कोई छल भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहना। अमृत लेकर धन्वंतरी मेरे सामने स्वयं निकले थे और ये मोहिनी अचानक से प्रकट कैसे हो गई? इस पर यहां नारायण भी नहीं है। अवश्य ये ही नारायण है जो हम सब के साथ छल कर रहे हैं। राजा बलि, हटो स्वरभानु। मंथन की थकान के पश्चात इतनी रूप सी स्त्री को देखने का सुअवसर मिला है, जी भर कर देख लेने दो। इस मोहिनी ने सबको मोहित कर दिया है, किंतु इसका छल मेरे सामने नहीं चलेगा। स्वरभानु, रुकिए मोहिनी, ये देव नहीं है। देवता के रूप में असुर है ये, असुर है ये। तुम्हारा छल काट दिया मैंने। स्वरभानु अमर हो गया।
आ रहा है। महादेव जैसे ईश्वर कहां मिलते हैं? जिन देव असुरों के हित के लिए नागराज वसुकी ने ये घाव खाए हैं, वही अमृत पाते ही इन्हें भूल गए। और महादेव विष पान करने के बाद भी अपने सेवक की पीड़ा का अनुभव करके उसे औषधि का लेप लगा रहे। धन्य हो प्रभु, धन्य है आप। ऐसे है मेरे महादेव, धन्य हो प्रभु, धन्य है आप। तुम्हारा ये त्याग उत्तर है उन प्रश्नों का कि मैंने तुम्हें गले में क्यों धारण किया है। तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो वासुकी, क्योंकि तुमने समुद्र मंथन में जो निस्वार्थ योगदान दिया है वो अतुलनीय है। वासुकी, तुम्हें और मंदरांचल पर्वत को यह संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। तुम दोनों इस संपूर्ण संसार में पूजनीय होगे। जो स्वार्थ के पीछे भागते हैं वो शिव को कभी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं। जो पुत्री 4 दिन के आकर्षण के लिए वर्षों से मिले माता पिता के निस्वार्थ प्रेम को भुला दे, जिन्होंने जीवन का हर पल दिया उनके साथ छल करे, जिनसे जीवन मिला उन्हें छोड़ शत्रु के साथ जा मिले, ऐसे में उस पिता को पुत्री का विवाह विलंब कर देना चाहिए। कल तुम्हारा स्वयंवर होगा और जो सर्वोत्तम होगा उससे तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। Shiva.
श्रावण, वर्ष का वो महीना जो सबसे अधिक पावन माना जाता है। परंतु वर्ष में और भी तो माह हैं जिनके अपने अपने महत्व हैं। तो फिर श्रावण माह ही सबसे अधिक प्रिय क्यों? क्योंकि हर माह कुछ ना कुछ लेकर जाता है। गर्मी का माह हमारा संतोष, धरती से नमी लेकर चला जाता है। शीत ऋतु ऊर्जा ले जाता है। और श्रावण अपना सब कुछ देकर जाता है। प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए मीठा जल देता है। ताप से जले हमारे तन, हमारे मन को शीतलता देता है। यहां तक कि निर्जीव पर्वतों को हरियाली की चादर ओढ़ा जाता है। इस धरती पर श्रावण माह अपना सब कुछ त्याग कर देता है। इसलिए तो प्रेम पाता है। तो यदि आप सब प्रेम पाना चाहते हैं तो त्याग करना सीखें, कुछ देना सीखें। श्रावण माह की भांति इस धरती के ताप से लड़के परीक्षा दोगे, तब सभी आपके वापस लौट कर आने की प्रतीक्षा करेंगे।